वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये सुबह का टाइम है, मैंने कहा आपसे मैं अपनी सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ कि हम लोग सुबह टाइम क्या नाश्ता करते हैं और कैसे करते हैं। इस टाइम तो गैस भी इस कदर प्रॉब्लम करती है ना, कभी आती है तो कभी नहीं आती। तो ये मैं मतलब कि सिलेंडर पर ही ना खाना बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। रोहमा सुबह स्कूल भेजती हूँ, सुबह रोहमा स्कूल चली जाती है, तो जब आती है तो हम तभी नाश्ता करते हैं। तो रोहमा जब स्कूल से आती है ना तो फिर बैठ के हम प्रॉपर नाश्ता करते हैं। उसे मैं लंच साथ दे के भेजती हूँ, उसका नाश्ता बना के उसके लंच बॉक्स में डालती हूँ। फिर साथ जूस और चीज़ वगैरह चीज़ें वगैरह साथ में लाजमी ही देती हूँ, क्योंकि रोहमा को लंच में से ज़्यादा ना चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो मैं उसको कुछ ना कुछ बना के भी देती हूँ साथ, कभी सैंडविच तो कभी कुछ। तो ये मैं फ्राई एग्स बना रही थी, तो रोमा भी स्कूल से आ चुकी थी। तो उसके बाद ना ये फ्राई एग तो आई थिंक सो ऐसी चीज़ है कि हर बच्चा ही शौक़ से खाता है। तो हम लोग हाँ फ्राई अंडे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मतलब कि जब हम स्कूल जाते होते थे ना, तो हम लोगों ने ना अपनी अम्मा से मतलब कि कहना आके कि हमारे 2-2 फ्राई एग बना दीजिएगा। मेरे और छोटी सिस्टर का यही सीन होता था, अम्मी आपने ना हमारा पराठे के साथ 2 फ्राई एग बना देने हैं। अब तो ऐसे है ना कि बच्चे हैं, मैं अब आगे मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हम लोग नाश्ता फ्राई अंडों का ही करते हैं और बहुत शौक़ से खाया जाता है हमारे घर में। अभी मैंने एक अंडा ये देखे ना फ्राई किया है, तो मैंने इसी तरह ना अपने फ्राई अंडे किए हैं, छोटी सिस्टर के लिए फ्राई एग किए हैं, तो बच्चों के लिए फिर उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ के खाना खिलाया है। तो ना मतलब कि फ्राई एग ऐसी चीज़ है कि हर घर में ना बच्चों के लिए यही होता है कि सुबह पराठे अंडे का नाश्ता मम्मा दे दें, ऐसे नहीं तो ऐसे कर दें। तो बाज़ औक़ात होता है कि हाँ हम कहते हैं नहीं कुछ बोर हो गया, लेकिन हमारे घर में ऐसा सीन है कि हम बोर ही नहीं होते इन चीज़ों से ना। हम लोग कहते हैं मम्मा नहीं डेली हो ऐसे हो। तो मैंने पराठे अम्मी बना चुकी थी, तो मैंने चाय बनाई, साथ ये मतलब कि नाश्ता सारा रेडी किया और रात वाला सालन जो पड़ा था वो गर्म किया। फिर अच्छे तरीके से प्लेट बनाई और खाना जो ना ट्रे में लगाया। तो उसके बाद हम लोगों ने बैठ के, मैंने, सामिया ने, बच्चों ने, तीनों ने, अम्मी ने, हमने बैठ के खाना अच्छे तरीके से खाया। और ये रात का सालन, जिसके आई थिंक सो कि रात का सालन पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। साथ ही चाय भी पक चुकी थी, तो मैंने चाय भी फ़ौरन से ना कपों में डाली। सुबह टाइम में बहुत बड़ा कप चाय का पीती हूँ और मुझे बहुत मतलब कि क्रेविंग होती है ना कि सुबह सुबह चाय मिल जाए। और ये लेकिन नाश्ते के फ़ौरन बाद चाय हम लोग लाजमी पीते हैं। और फिर फ़ौरन से ही मैं अपने कमरे में चली गई, वहाँ जाकर मैंने सारी चीज़ें समेटी। बच्चे हैं ना अभी छोटे छोटे से हैं, तो चीज़ मैस कभी इधर क्रिएट कर देते हैं तो कभी इधर फेंक देते हैं चीज़ें, कभी अपनी टॉय वाली है ना सारी बकेट को ढील देते हैं। तो ये मेरी होता है कि बिस्तर भी ना ख़राब हो और हर चीज़ जगह जगह पे हो। तो रोमा लोगों का ये सीन होता है, कभी है ना बोर्ड को कहाँ ले जाते हैं, कभी किस चीज़ को कहाँ ले जाते हैं, कभी कुछ चीज़ बाहर फेंक देते हैं तो कुछ। तो मैंने सच्ची से सारी चीज़ें समेटी, बेड समेटा। और मेरा ये भी होता है कि ये ना बेड जो है उसकी जो मतलब कि फूलों के रुकान है ना, वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में हों। ये देखें ना, मैंने बेड अच्छे तरीके से सेट किया और फिर उसके रुकान अच्छे तरीके से सेट किए और पिलोज़ भी। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने सारे जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो सारी हर चीज़ समेटी और जगह जगह किया। मतलब ये एक चूल्हा भी अच्छे तरीके से मैं डेली अच्छी तरीके से डीप क्लीन करके साफ़ करती हूँ। और खाना पकाने के बाद भी, और खाना पकाने के बाद भी, और खाना पकाने से पहले भी। एक ना साइकी बनी हुई है, आदत बनी हुई है कि ये चार चीज़ जगह पे हो, हर चीज़ जगह जगह पे रखना है और खुद करना है हर चीज़। मैं किसी भी हेल्पर की मतलब कि ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम लोगों ने शुरू से आदत ही नहीं डाली कि हम लोग हेल्पर रखें और फिर उसे मतलब कि सारा कुछ सिखाएं, अपना दिमाग भी खर्च करें। और ये इसलिए हम लोग खुद हर चीज़ करते हैं और हर चीज़ मैनेज करते हैं। और हर चीज़ मतलब किचन का भी सारा खुद ही, और सफाई, डस्टिंग, हर चीज़। मैंने ये देखे ना, मैंने किचन हर चीज़ साफ़ कर ली थी और लास्ट टच दे रही थी किचन को ना, जगह जगह हर चीज़ करके कैबिनेट्स में रख के। तो मैं अपनी स्पैरोस को देखने लगी आके। मुझे हम लोगों को स्पैरोस बहुत अपनी प्यारी लगती हैं। तो ये हमारे पौधे बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको ना आज अच्छे तरीके से पहले कटिंग करती हूँ, इनकी सारी अच्छे तरीके से सफाई करती हूँ। ये सर्दियाँ गुजर के गई हैं ना, तो इनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ये डैमेज हो गए हैं। तो इनको ना सही इनकी ग्रोथ रुक गई है, तो जिसकी वजह से ना इनके पहले सारी अच्छे तरीके से मैंने डीप क्लीनिंग की है। इनकी एक एक पत्ता जो ख़राब हो चुका था वो अच्छे तरीके से निकाला है। और ये देखें ना बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिस वजह से अच्छे तरीके से इनको मैंने साफ़ किया है। तो इसके बाद ना
जो पत्ते ख़राब थे वो सेपरेट किए हैं। फिर इनको अच्छे तरीके से मैंने पानी के साथ वॉश किया है। वॉश तो मतलब कि पानी तो डेली डालते हैं हम लोग, क्योंकि इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, जिसकी वजह से इनको पानी डेली डालना ही ज़रूरी है। मनी प्लांट हमारे घर में इस कदर होती थी, अब तो ये ना बारिश सर्दी इस कदर पड़ी है, जिसकी वजह से ना सारा मनी प्लांट हर चीज़ हमारी डैमेज हुई थी। ये ना न्यू पत्ते निकले हैं, तो उसको मैं अच्छे तरीके से पहले धोया है, फिर बाद में ना मैंने कपड़े के साथ इसको साफ़ किया है। तो बच्चे भी ऐसे करते थे ना कि ये पत्ता फेंक दिया उतार के या कुछ भी ऐसे कर दिया, तो हम इस पास भी बड़ा टोकते हैं। हमें पौधों से ना बड़ा एक लगाव है, बहुत प्यार है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से अपने पौधे साफ़ किए हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ हो रही है, इनको मैंने पेंट शेड करूँगी ना, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ मनी प्लांट्स को ना हमने बॉटल्स में डाल के रखा हुआ है, तो अम्मी की आदत है वो थोड़े दिनों बाद इनका पानी चेंज करती हैं, तो फिर उसके बाद ना इनको रखती हैं, कहती हैं ठंडा पानी डालना ज़रूरी होता है इनको सबको ना। तो इन पौधों को सारा कुछ साफ़ सुथरा कर दिया था मैंने फ़ौरन से। फिर आंटी नाज़ी ना अंदर पुदीने की चटनी बना रही थी, अनारदाना पीस रही हैं, तो वो बार बार ये पूछी जा रही थी देखना ये पतला सही हो गया है ये नहीं हो गया। पहले उन्होंने अनारदाना डाल के अच्छे तरीके से पीसा, फिर मतलब कि धनिया पुदीना हर चीज़ डाली। तो खाना बनाया हम लोगों ने फ़ौरन से, साथ ही खाना बनाया और साथ ही अम्मी ने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी। बस ये मैं लास्ट मोमेंट की आप सब पिक्चर शेयर की है। रोटियां बनाई, फिर हम लोगों ने खाई। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ अच्छा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह।